I am Bhagivati Chaurasia, Department of Botany, class BSc 3rd Sem and BSc B.Ed and all semester classes lecture to video lecture delivered today। आज हम आपको बताएंगे प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है? प्लांट टिश्यू कल्चर जो है समान उत्पत्ति और समान संरचना वाले कोशिकाओं के जो समूह होते हैं वो प्लांट टिश्यू कहलाते हैं। ग्रुप्स ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिकाओं का जो समूह होता है वो सेल्स कहलाता है, और जो सभी सेल्स होती है, सभी सेल्स मिलकर के क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। ऊतक से अंग और अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है। आइए हम आगे देखते हैं। ये विभिन्न प्रकार के कल्चर मीडियम हैं। इनमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्लांट का कल्चर होता है। यदि हम किसी भी छोटे से फ्लास्क को ले लें या कोई भी बर्तन ले लें जो कांच का हो, एपरेटर्स ले लें जिसमें कि ये रखा हुआ है, तो उसमें यदि हम किसी भी बीज को या किसी भी शीट्स को रख देते हैं और कुछ समय के लिए नमी में वो पड़ा रहता है, तो अनुकूल परिस्थितियों में उसमें जर्मिनेशन हो करके जो शीट्स होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं और धीरे धीरे उसमें बहुत सारे टिश्यूज़ का निर्माण होता है। तो इस तरह से ग्रुप्स ऑफ सेल्स मिलकर के टिश्यू फॉर्मेशन करते हैं। आइए हम आगे देखते हैं किस तरह से इसमें दिखाई दे रही हैं। विभिन्न प्रकार के क्रोमेटोग्राफी वगैरह भी हैं और इसके अलावा एपरेटस भी हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आइए हम पढ़ते हैं आज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो लगातार विभाजित होती रहती हैं और इसकी जो सेल्स होती हैं इनमें सेलुलोज पाया जाता है तथा क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती है वो पतली होती है। इसके अलावा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में यदि हम फंक्शन के आधार पर इसको देखें तो इसमें फूड मटेरियल संचय करने की क्षमता होती है। इसके अलावा इसमें गैसीय आदान प्रदान की क्षमता होती है। दूसरा हम देखते हैं प्लांट टिश्यू का दूसरा जो भाग है वो है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो होता है इसका अर्थ होता है स्थायी ऊतक। मेरिस्टेमेटिक का जो अर्थ होता है वो मृदुतक होता है और परमानेंट जो टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू का अर्थ होता है स्थायी ऊतक। स्थायी का मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि परमानेंट, स्थायी। इसमें क्या होता है, इसकी जो सेल्स होती है इसमें वृद्धि पूर्णतः कम होती है या बिल्कुल भी नहीं होती है। परमानेंट जो टिश्यू होते हैं इनकी जो सेल्स होती हैं वो पतली होती हैं तथा ये जीवित या मृत हो सकती हैं। इसके अलावा परमानेंट जो टिश्यूज़ होते हैं हम इनको अलग अलग पार्ट में देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से ये कार्य करते हैं। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अभी हमने बताया है कि जो मृदुतक होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है, इसमें फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम। इनमें जो ग्रोथ होती है, सेल्स में जो वृद्धि होती है वो एपिकल साइट्स में होती है और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स होती है इनकी जो वृद्धि होती है या जो सेल्स में ग्रोथ होती है वो इस तरह से होती है, इसमें साइट्स से लेकर के वृद्धि होती है और जो लेटरल होती है वो बगल तरफ में इसमें वृद्धि होती है। ये जो टिश्यूज़ होते हैं परमानेंट टिश्यू, परमानेंट जो टिश्यू होते हैं कॉम्प्लेक्स और सेकेंडरी टिश्यू होते हैं। सिंपल और कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल टिश्यू जो होते हैं, सिंपल टिश्यू साधारण ऊतक होते हैं। जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा और
स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा ये 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल टिश्यू का अर्थ होता है साधारण टिश्यू या साधारण ऊतक। सिंपल परमानेंट टिश्यू भी इसको कह सकते हैं, यानी साधारण ऊतक कह सकते हैं। इसका जो फर्स्ट टाइप्स होता है वो पेरेन्काइमा होता है। पेरेन्काइमा जो होते हैं यह मृदूतक कहलाते हैं, मृदूतक। और कोलेन्काइमा जो होते हैं स्थूल कोण कहलाते हैं, और जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं यह दृढ़ोतक कहलाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जो सिंपल टिश्यूज़ हैं, सिंपल टिश्यू यह 3 प्रकार के होते हैं। पेरेन्काइमा जो होते हैं इनकी जो सेल्स होती है पेरेन्काइमा की, जैसे कि जलीय में यदि देखते हैं तो जलीय में इनमें इंटरकैलरी जो होती है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो मांसल पौधे होते हैं, मांसल पौधे की जो पत्तियां होती हैं, मांसल पौधे की पत्तियों में इंटरकैलरी स्पेस प्रेजेंट होते हैं। पेरेन्काइमा जो होते हैं यदि इन्हें फंक्शन के आधार पर देखते हैं तो इनमें जो फूड मटेरियल्स रहता है वो संचित रहता है। भोज्य पदार्थ इनका जो होता है स्टार्च के रूप में इसमें संचित रहता है। इसके अलावा इनकी जो सेल्स होती हैं बहुत पतली होती है, सेलुलोज की बनी होती हैं। और कोलेन्काइमा दूसरा जो ऊतक है वो है कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा होता है स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक जो होते हैं इनमें इनकी जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं वो स्थूलित होती हैं या फोल्डेड होती हैं, मुड़ी हुई होती हैं पत्तियां, तथा ये टेरिडोफाइटा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें पाई जाती हैं। और इनकी जो सेल्स होती हैं वो जीवित सेल्स होती हैं। इसके अलावा जो तीसरा टिश्यूज़ होता है वो स्क्लेरेन्काइमा होता है। स्क्लेरेन जो काइमा होते हैं इनकी जो सेल्स होती हैं वो सेलुलोज की बनी होती हैं, लिग्निन युक्त होती हैं। इसके अलावा इसमें जो बीज युक्त जो होते हैं, जो एंजियोस्पर्मिक होती हैं, उनमें भी पाई जाती हैं। और अन्य जो मेंबर्स होते हैं उनमें भी ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद देखते हैं कि परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि जटिल ऊतक। कुछ इस प्रकार के टिश्यूज़ भी प्लांट में पाए जाते हैं जो कि बहुत ही जटिल होते हैं। जटिल ऊतक जो होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम जो होते हैं वो पाए जाते हैं, निम्न प्रकार के हैं। पहला जो होता है ट्रैक्यूल्स। जो प्लांट्स की ट्रैक्यूल्स होती हैं, जब अपन उसका टीएस काट करके या उसका बीएस सेक्शन देखते हैं तो जो ट्रैक्यूल्स होती हैं उसमें स्पष्ट हमें दिखाई देती हैं। ये माइक्रोस्कोपिक संरचनाएं होती हैं। जब हम किसी भी स्लाइड्स को देखते हैं तो हमें स्लाइड्स में ये दिखाई देंगे सूक्ष्म पार्ट ट्रैक्यूल्स के रूप में। इसके बाद आता है बेसिल्स। बेसिल्स जो होते हैं ये भी हमें टीएस और बीएस सेक्शंस में बेसिल्स दिखाई देते हैं। इसके बाद है जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा, जब हम किसी भी वुड का या किसी भी जो प्लांट होगा उसकी अपन वुड का टीएस या बीएस सेक्शंस देखेंगे तो उसमें हमें जाइलम पेरेन्काइमा दिखाई देंगे। और वुड फाइबर्स, यानी जो लकड़ी के फाइबर्स होते हैं, रेसे होते हैं, तंतु, वो हमें सेक्शन कटिंग में दिखाई देंगे। इसके बाद आता है फ्लोएम। फ्लोएम के लिए वास्ट शब्द का यूज़ किया गया है। और फ्लोएम जो होते हैं ये जो प्लांट्स होते हैं उनमें फूड मटेरियल्स जो होते हैं उनका परिवहन करते हैं। जाइलम जो होते हैं जल का परिवहन प्लांट में करते हैं, जबकि जो फ्लोएम होते हैं ये फूड मटेरियल्स जो प्लांट में भोज्य पदार्थ पहुंचता है वो कैसे पहुंचता है, वो फ्लोएम के माध्यम से पहुंचता है। इसमें निम्न प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं या ट्यूब्स होती हैं, जैसे सेप एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें सेब एलिमेंट्स, कैम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, इस प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है फ्लोएम को। कुछ इसमें चालनी नलिकाएं होती हैं, कुछ सखी कोशिकाएं होती हैं। इन सब का अलग अलग प्लांट्स में रोल होता है जिसके माध्यम से प्लांट्स में फूड मटेरियल का परिवहन होता है। और इनकी जो सेल्स होती है पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है।
इसके बाद है सेकेंडरी टिश्यू। सेकेंडरी टिश्यू यानी द्वितीयक ऊतक। सेकेंडरी जो ऊतक होते हैं इनमें ग्लैंडुलर टिश्यू पाया जाता है और लैक्टिफेरस टिश्यू पाए जाते हैं। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं यानी जो ग्रंथिल ऊतक होते हैं, ग्रंथिल ऊतक में आते हैं कि उनमें जो ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनके द्वारा क्या होते हैं संवाहन। कुछ संवाहनीय ऊतक होते हैं, जाइलम, ये संवाहनीय टिश्यू में आते हैं, जबकि जो फ्लोएम है फूड मटेरियल के लिए यूज किए जाते हैं, तथा जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं जैसे कि लैक्टिफेरस हैं, कुछ ग्लैंडुलर हैं, तो इनकी ग्रंथिकाओं से रेजिन, रबर वगैरह और गोंद का सिक्रेशन होता है। और कुछ जो होते हैं प्लांट दूधिया लेटेक्स वाले होते हैं जिनसे लेटेक्स प्राप्त होते हैं। बहुत सारे हमने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें लेटेक्स प्रेजेंट होते हैं। यदि हम उनका स्टेम तोड़ते हैं या कुछ करते हैं तो उनसे दूध निकलता है। तो ये सब सिक्रेशन है। तो ये कैसे होते हैं, ये इन्हीं ग्लैंड्स के द्वारा इनका सिक्रेशन होता है। ग्लैंड्स के माध्यम से ही इनमें सिक्रेशन होता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि प्लांट टिश्यू की जो डेफिनेशन होती है, ग्रुप से सेल्स कॉल्ड प्लांट टिश्यू, यानी कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको हम प्रॉपर रूप से क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं दिस कंपोर, इसका अपन देखते हैं इनका जो सेक्शन कटिंग्स है। हम मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू दोनों के बारे में बता चुके हैं। अब इसका यदि अपन सेक्शन कटिंग देखते हैं तो इनके जो और ऑर्गन्स हैं या उनके जो पार्ट्स हैं उनको अपन देखेंगे कि किस तरह से उसमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। सबसे पहले हम इसके जो लीव्स वगैरह हैं उनको देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देते हैं। सबसे बीच में हमें जब अपन इसका कटिंग या सेक्शन देखते हैं तो हमें सबसे बीच में इसमें पिथ दिखाई देते हैं और पिथ के बाद इसमें बेस ऑफ सबस्टैंडिंग लीव्स दिखाई देते हैं। ये जो इसका पार्ट दिखाई दे रहा है बेस ऑफ सबस्टैंडिंग लीव्स, सबस्टैंडिंग लीव्स, इनका कार्य क्या होता है, जो प्लांट्स होता है उसको मजबूती प्रदान करना होता है, क्योंकि इन्हीं सभी के माध्यम से ही प्लांट क्या होता है उसको सहारा देते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। एक एक पार्ट प्लांट का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी अभी पार्ट हमने बताए हैं वो सारे पार्ट के माध्यम से ही प्लांट अपना फूड मटेरियल और जल का संवहन होता है। बेसिस ऑफ सबस्टैंडिंग लीव्स, पिथ जो होते हैं वो सबसे मध्य भाग में पाए जाते हैं। इसके जो मिडिल में ये डॉट डॉट करके संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये समस्त पार्ट प्लांट के पिथ होते हैं। एक्सिलरी बड प्रिमोडियम, हमें ये दूसरे नंबर पे जो ये बड दिखाई दे रही हैं यानी जो इसकी कलिकाएं हैं वो उनका नाम क्या है, एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड है। और किनारे पर इसमें नोड, इस तरह से अपन किसी भी जब प्लांट में देखते हैं तो सबसे पहले जब उसमें बड होती है और बीच बीच में उसमें नोड और इंटरनोड दिखाई देती हैं। सेक्शन कटिंग में भी हमें ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। और इसमें दूसरे नंबर पे हमें प्रोकैम्बियम दिखाई देगी, जो क्या करेगी, इसके कॉर्ड को या इसे सपोर्ट प्रदान करती है। ग्राउंड मेरिस्टेम, उसके बाद थर्ड नंबर पे हमें यहाँ पे ग्राउंड मेरिस्टेम दिखाई देगा और उसके बाद मदर सेल दिखाई देंगे। जो मदर सेल्स होती है, मदर सेल से जैसे ही डिवाइड होती चली जाती हैं तो आगे जो प्लांट्स होता है उसमें वृद्धि होती चली जाती है। इनमें रिप्रोडक्शन और विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं जिनके माध्यम से क्या होता है, इसमें ग्रोथ होती है और वृद्धि होती है। इसके जो बड्स होती हैं, बड्स डेवलपमेंट करती चली जाती हैं। इसके बाद सूट एपिकल मेरिस्टेम, अब इसके तना को अपन देख रहे हैं। इसका जो तना है सूट एपिकल मेरिस्टेम, इसके जो सूट्स हैं उनका क्या है,
काट है, सूट की काट में हमें इतने प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं। उसके बाद है प्रोटोडर्म और यंग लीफ। ये सबसे ऊपर की तरफ जो हमें दिखाई दे रहे हैं पार्ट, वो क्या है? यंग लीफ हैं। यंग लीफ इसमें दिखाई देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अपन रूट कटिंग में। तो जब अपन इसकी रूट कटिंग को देखते हैं तो हमें इसमें निम्न संरचनाएं दिखाई देती हैं। जब हम इसकी रूट कटिंग को देखते हैं तो रूट हेयर्स हमें सबसे ऊपर की तरफ इसमें क्या दिखाई देंगे? रूट हेयर दिखाई देंगे। ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं ये रूट है, यानी प्लांट की रूट है। जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी कटिंग देखते हैं, तो हमें सबसे बाहर की तरफ रूट में क्या दिखाई देगा? रूट हेयर दिखाई देंगे। और दूसरे नंबर पर हमें यहाँ क्या दिखाई देंगे? बीच में प्राइमरी मेरिस्टेम दिखाई देंगे। प्राइमरी मेरिस्टेम के अंतर्गत हमें प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम हमें दिखाई देगी। प्रोकैम्बियम सबसे मध्य भाग में दिखाई देती है। इसके बाद रूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट कैप। रूट कैप जो होता है वो इस तरह की संरचनाएं होती हैं जिसमें रूट इस तरह की संरचनाएं होती हैं जो किससे मिलके बनी होती हैं? क्लोरोप्लास्ट जिनमें प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमें और भी संरचनाएं दिखाई देंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम, वर्गीकरण मेरिस्टेम। क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम, मेरिस्टेम जो टिश्यूज है इसका हम यदि क्लासिफिकेशन करके देखते हैं तो हमें इसकी क्लासिफिकेशन में निम्न संरचनाएं दिखाई देंगी। मेरिस्टेम्स बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मेरिस्टेम्स बेस्ड ऑन मोड ऑफ ऑरिजिन, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो जो मेरिस्टेम्स होते हैं या मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं उनमें क्या होता है? सबसे पहले हमें प्राइमरी दिखाई देते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम। हमने बताया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जब उसमें ग्रोथ होती है तो क्या होता है? सबसे पहले जो प्राइमरी मेरिस्टेम होती है उसमें ग्रोथ्स होती है। उसके बाद सेकेंडरी मेरिस्टेम, उसके बाद हमें जो द्वितीयक जो टिश्यू होते हैं वो दिखाई देते हैं। इसके बाद तीसरा होता है मेरिस्टेम्स बेस्ड ऑन पोजीशन ऑन प्लांट बॉडी, यानी स्थिति के आधार पर मेरिस्टेम को देखते हैं। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं हमने स्थिति के आधार पर भी बताया है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जैसा कि अभी हमने डायग्राम में दिखाया था कि जो एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं सबसे ऊपर की तरफ हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद आते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम होते हैं वो हमें कहाँ दिखाई देते हैं? मध्य में दिखाई देते हैं। और लेटरल मेरिस्टेम हमें साइड किनारे पे वृद्धि करते हैं, यानी जो प्लांट्स होता है उसमें कहाँ कहाँ डेवलपमेंट होता है, कहाँ कहाँ उसमें सेल डिवीज़न होता है और कहाँ कहाँ उसमें ग्रोथ्स होती है। तो ऊपर की तरफ होगी, बीच में होगी, साइड में होगी, सब जगह पे उसमें क्या होगी? डिवीज़न होगी और डिवीज़न से उसमें ग्रोथ होगी। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है मेरिस्टेम्स बेस्ड ऑन फंक्शन, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो कार्य के आधार पर, एक तो है स्थिति के आधार पर और दूसरा है फंक्शंस यानी कार्य के आधार पर। मेरिस्टेम्स बेस्ड ऑन प्लान ऑफ सेल डिवीज़न, जैसा कि हमने अभी बताया है कि कोई भी प्लांट्स होगा, ऑल यूनिवर्स का हम प्लांट्स ले लें, यदि उसमें सेल डिवीज़न नहीं होगा तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। जब तक उसमें सेल डिवीज़न होगा तब वो ग्रो करेगा। तो इसके लिए उसे विभिन्न स्टेज से गुजरना पड़ता है और उसमें सेल डिवीज़न होता है तभी वो प्लांट्स ग्रो करता है। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू के बारे में अभी हमने बताया था कि सिंपल टिश्यू जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और उसमें क्या पाए जाते हैं? फाइबर्स पाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें रेशे क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं।
यदि हम किसी भी प्लांट्स का स्लाइड्स बनाकर देखते हैं तो हमें इस प्रकार की संरचनाएं उसमें दिखाई देंगी और विभिन्न पार्ट्स हम माइक्रोस्कोप की सहायता से बहुत अच्छे तरीके से उसका देख सकते हैं। यदि हम प्लांट के किसी भी पार्ट को ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम ऑनियन को ले लें, ऑनियन की एक छोटी सी स्लाइड्स बनाकर देखें तो उसमें ग्लिसरीन और चीज़ें और डाल करके यदि हम माइक्रोस्कोपिक संरचना देखते हैं तो हमें छोटे छोटे से पार्ट उसमें दिखाई देंगे। हम उसकी सेल्स को, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं उनकी सेल्स को यदि हमें देखना है तो कैसे देखेंगे। जैसे एक ऑनियन को ले लें हम, तो ऑनियन में क्या होगा कि उसकी जो सेल्स पे सेल्स बनती चली जाती है, उसके अंदर का जो बीज होता है एक के बाद एक उसमें कवर्ड रहते हैं। तो वो कैसे बनते हैं कि कोई भी जो प्लांट्स होता है उसमें जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स कैसे बनते हैं। तो जब तक उसमें सेल डिवीज़न नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ नहीं बनेगी। तो ये इसमें विभिन्न प्रकार की हमें ऑनियन में दिखाई दे रही हैं। ये उसकी छोटी छोटी सी सेल्स हैं, इसके द्वारा ही उसमें ग्रोथ्स होती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि दूसरा भी स्लाइड से इसमें, जिसमें हमें इसमें भी सेल डिवीज़न के रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं कि सेल डिवीज़न किस तरह से हो रहा है और कैसे उसमें ग्रोथ्स हो रही है। तो ये छोटी छोटी ग्रोथ्स होने के बावजूद ही उसमें डिवीज़न होने के बाद ही प्लांट में वृद्धि का निर्माण होता है। इसके बाद हम सारी सेल्स को बताएंगे। इसके बाद जो सेल्स होती हैं पेरेन्काइमेटस जो सेल्स होती हैं उन्हें हम बताएंगे कि किस तरह से पेरेन्काइमेटस सेल्स हमें दिखाई दे रही हैं। ये जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम का ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस है। यदि हम फ्लोएम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटिंग देखते हैं तो हमें इस प्रकार से पेरेन्काइमेटस सेल्स दिखाई देगी। और इसे बाहर की तरफ हमें ये कैम्पेनियन, इसमें बाहर की तरफ और यहाँ इस तरह से लेवल में कैम्पेनियन सेल्स हमें दिखाई देंगे और पोर एरियास भी दिखाई देंगे। कुछ इसमें पोर एरियास भी पाए जाते हैं जिनके द्वारा गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमें सेप ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं। ये बहुभुजाकार होती हैं और ये जो सेप ट्यूब्स होती हैं कैसी होती हैं, गोलाकार आकृति में हमें दिखाई दे रही हैं। ये कैम्पेनियन सेल्स हैं और ये सेप ट्यूब्स हैं जो नीचे की तरफ है, ये पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो हमें स्पष्ट कटिंग में दिखाई दे रही हैं। ये इसका किसी भी बुट का हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस लिया है जिसमें हम इन संरचनाओं को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, ये वुड है, लकड़ी है। किसी भी प्लांट की हमने लकड़ी ले ली या काष्ठ ले ली, तो जब हम उसका कटिंग करेंगे, कटिंग सेक्शन देखेंगे तो उसमें हमें इस तरह से डायग्रामेटिक संरचनाएं दिखाई देंगी। सबसे ऊपर की तरफ हमें एपिडर्मिस दिखाई देगा, उसके बाद हमें कॉर्टेक्स दिखाई देगा, कॉर्टेक्स के बाद हमें कैम्पेनियन सेल्स दिखाई देंगे और सेल्स के बाद हम देख रहे हैं कि जाइलम फ्लोएम, जैसा कि हमने बताया है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के द्वारा प्लांट्स में जल का परिवहन होता है और फ्लोएम के द्वारा फूड मटेरियल्स का परिवहन होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये हम देख रहे हैं, ये कैम्पेनियन सेल्स दिखाई दे रही है। जैसे हम इसका स्लाइड्स स्ट्रक्चर देखेंगे तो जब हम विभिन्न केमिकल्स डालते हैं और स्लाइड्स देखते हैं तो हमें इस प्रकार की संरचनाएं या सेल्स दिखाई देती हैं। थैंक्स।